दोस्तों, रक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम बोलें, किंतु काम का बोलें। हमारी बातों में विस्तार कम और गहराई ज्यादा हो। ज्यादा सोचना और कम बोलना समझदारी का लक्षण है और बिना सोचे समझे बोलते रहना मूर्खता का। आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी कि एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को सुख दे जाए। और इसलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। एक बार बुद्ध अपने शिष्य को समझाते हुए बोले, एक मछुआरा कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफी समय बाद भी कोई मछली कांटे में नहीं फंसी और ना ही कोई हलचल हुई। तो वह सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटे को गलत जगह डाल दिया है, यहां कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सी मछलियां थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियां होने के बाद भी कोई मछली उसके कांटे में फंसी क्यों नहीं। तभी एक रास्ते चलते हुए व्यक्ति ने जब यह सब देखा तो मछुआरे से कहा, लगता है भैया आप यहां पर मछली पकड़ने बहुत दिनों के बाद आए हो। अब इस तालाब की मछलियां कांटे में नहीं फंसती। मछुआरे ने आश्चर्य से उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या है यहां? रास्ते चलने वाला व्यक्ति बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होंने यहां मौन के महत्व पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वे प्रवचन देते तो सारी मछलियां बड़े ध्यान से प्रवचन को सुनती। यह उनके प्रवचनों का ही असर है। उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती है। जब मछली मुंह खोलेंगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। परमात्मा ने हर इंसान को 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, 2 बाहें और 2 टांगे, यानी प्रत्येक को 2 ही प्रदान किया है, पर जीव्या एक ही दी है। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियों को पैदा करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए एक चुप और 100 सुख। दोस्तों, मौन में डुबकी लगाओ और मौन को अपने भीतर लाओ। वहां शांति का परम राज्य है, दिव्य अनुभूति की रसधारा व शक्तियों का स्रोत है, जहां सब थकान, संताप और उदासी समाप्त हो जाती है। ये मौन बड़ा शुभ है। जैसे जैसे मौन हमारे अंदर गहरा होता जाएगा, वैसे वाणी भी प्रमाणित होती चली जाएगी। और जब तुम किसी से बोलोगे, उस बोलने में अत्यंत माधुर्य होगा, उसमें सत्य की सुगंध होगी और आपको अनुभव होगा कि बोलने पर भी आपका मौन खंडित नहीं होता। मौन जीवन में इतनी बड़ी घटना है कि अगर एक बार घट जाए तो जीवन ही परिवर्तित हो जाए। पहले भीतर विचार और बाहर मौन होता था, और अब भीतर मौन और बाहर विचार होंगे। बस एक बार इसका प्रयोग तो करो, सफलता का कटीला मार्ग भी मंगलमय हो जाएगा। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आती है कि हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी ताकत से बचने के लिए हम मौन रह जाते हैं। मन को पवित्र करो और चिंतन करो और शांत रहो। मन को शांत करो, उठते हुए भावों को, ताकि बकवादी विचारों को चुप कर दो। अपने हृदय को भीतरी भागों में ले जाओ और अनंत शांति का अनुभव करो। यह मौन रहस्यमय है। इस मौन में प्रवेश करो, इसे जानो और स्वयं मौन बन जाओ।